तो कल बिहार में रिकॉर्ड मतदान हुआ, लेकिन इस प्रक्रिया के बीच में कई जगहों पर जमकर बवाल भी देखने को मिला। लखीसराय में तो डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और आरजेडी के एमएलसी आपस में भिड़ गए। आपको दिखाते हैं पूरा मामला क्या था। वोटिंग के बीच डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लखीसराय में थे और सैकड़ों की भीड़ उनके सामने थी। विजय सिन्हा को जानकारी मिली थी कि लखीसराय के कुछ बूथ पर उनके समर्थकों को वोट देने से रोका जा रहा है। खबर मिलते ही वो बूथ पर पहुंचे, पुलिस वालों को फटकार भी लगाई। कुछ ही देर बाद कथित आरजेडी समर्थकों ने उनके काफिले पर हमला बोल दिया। डिप्टी सीएम ने आरोप लगाया कि बूथ कैप्चर करने की कोशिश की गई, उनके काफिले पर गोबर भी फेंका गया। हालात ऐसे बिगड़े कि विजय सिन्हा को वहां से लौटना पड़ा, लेकिन ये विवादों का अंत नहीं था। उनकी कहासुनी आरजेडी के विधान पार्षद अजय कुमार से हो गई। दोनों आमने सामने आए तो तू मैं शुरू हो गई। क्या बुझो? बुलाओ पदाधिकारी को, उसको भी चेक करो। हाँ चेक करो। तुम बोल दे बोले कौन हो? चेक करवा तो इसको दारू पिए हुए हैं। दारू पी करके कुछ पर हंगामा करता है। दारू पी के हंगामा हो गया तुमने। अरे दारू पी हंगामा के इसको चेक करवाओ। ये राजद का एमएलसी दारू पी करके राजद का दारू पी के हंगामा कर रहा है। तुम बुरा जमाना हो गया। कहाँ प्रशासन बुलाओ, लगाओ तुमने दारू पी के हंगामा कर रहा है बूथ पर जाकर के। दारू पी के अभी भी दारू पिए हुए है। अभी नदियामा से लोग तुम सारे पापी कहाँ से इलाका में आगे। विजय सिन्हा ने आरजेडी नेता पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया तो आरजेडी पार्षद ने वोट के लिए पैसे बांटने का आरोप मढ़ा। ये राजद का एमएलसी गुंडा कर रहा है। अरे कुछ नहीं, तुम जब हो गया राजद हो गया। अरे छोड़ो, चुनाव हार गए, बौखलाहट है, चुनाव हार गए, बौखलाहट है, इसीलिए दारू पी के लोग बौखलाहट है, बौखलाहट। आरजेडी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाने के बाद डिप्टी सीएम ने पुलिस पर भी सवाल उठाए। आज यहाँ पर सारमाप में भी इसी तरह से हमला का प्रयास किया था। हमने एसपी को कहा कि आपके अक्षम प्रशासन के कारण इस तरह की लखीसराय में मानसिकता बनी है। पुलिस पर सवाल उठे तो अधिकारियों ने कहा कि जो भी दोषी होंगे उन पर एक्शन लिया जाएगा। इतना तो तय है कि जिन भी लोगों के द्वारा ये हरकत की गई, पुलिस इसमें बहुत कड़ा एक्शन लेगी। इसमें हम लोग प्राथमिकी दर्ज कराएंगे, इन्वेस्टिगेट कराएंगे। इस विवाद को लेकर आरजेडी ने डिप्टी सीएम और नीतीश सरकार पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने आरोप लगाया है कि हार के डर की वजह से डिप्टी सीएम बौखलाए हुए हैं। लखीसराय से शशि भूषण कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। और अब खबर है पटना के मनेर से। दरअसल यहां पर आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज हुआ है। कल वोटिंग के दौरान उन्होंने पुलिस वाले को धमकाया, उसे जला देने तक की धमकी दी गई। जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल का भी आरोप उन पर है। इस मामले में प्रशासन ने भाई वीरेंद्र पर केस दर्ज कर लिया है। आपको सुनाते हैं भाई वीरेंद्र ने कैसे धमकाया। इनको जाने दीजिए। नहीं आपको जाने चलिए, लीजिए इनको दीजिए। अभी इनको कहिए तिवारी जी आए हैं ये हमारा वोट खराब करने के लिए। खराब नहीं कर रहे। आप क्यों चेक करने वाले कौन होते हैं? चेक करेगा वहाँ नहीं करेगा। नो आपको बता देते हैं। अरे 8 नंबर फॉर्म आदेश कराइए। मैसेज बुला रहे हैं ये क्या ना भाई सेक्टर पदाधिकारी को बोले हम यहाँ आए हुए हैं बीजेपी का काम करने के लिए। वो हम नहीं है, बीजेपी तिवारी हो यार। यहाँ हो जाएगा दूसरा बात, जान लीजिए दूसरा बात हो जाएगा। ए तिवारी, ए तिवारी, ए तिवारी, यहाँ हो जाएगा दूसरा बात, जान लो। आग लगा देंगे, कह देते हैं देह में आग लगा देंगे। अधिकारी हमको बताए थे कि यहाँ पर चेक करके ही अंदर जाने दीजिए। बात नहीं होगा सभी। ये ना भाई आप गलत बात करते हैं, आप बाहर रहिए, शांति व्यवस्था का। ठीक है जाइए, आप जाइए। ठीक है शांति व्यवस्था एकदम शांति से होगा। जहाँ इधर उधर की हम करवे नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं है। भरत तिवारी जी नाम नोट कर लिया, चुनाव आयोग में कर नारायण जी हमारा कोई दिक्कत हमसे नहीं है।
और अब अगली खबर है कटिहार की, जहां पर मनिहारी में कांग्रेस की चुनावी सभा में बवाल हुआ है। वहां कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी की रैली दोपहर 1 बजे तय थी, लेकिन वो शाम 5 बजे तक नहीं पहुंच सके। इसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कांग्रेस समर्थक कुर्सियां तोड़ने लगे। मंच से अन्य कांग्रेस नेता माफी मांगते रहे, लेकिन भीड़ नहीं मानी। देर तक बवाल चलता रहा। बाद में नाराज भीड़ एनसीपी के उम्मीदवार के पक्ष में घड़ी छाप जिंदाबाद के नारे भी लगाती दिखी। इमरान प्रतापगढ़ी का हेलीकॉप्टर का रिप्लाई नहीं दिया गया है, जिसके कारण इमरान प्रतापगढ़ी को यहाँ उतरने नहीं दिया है।